ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग देखे थे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट जो वेक्टर आता है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट अंडर। अब इसमें कुछ स्पेशल केस होता है कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर ये है ए, एक दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों का पैरेललोग्राम के लॉ से रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट हमारा हो गया आर, इस आर का मैग्नीट्यूड इतना होगा। तो अब यहां पर यह देखना है कि थीटा अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है तो थीटा का किस वैल्यू के लिए आर का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है। यानी कि यहां पर हम लोग स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो वही देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम ए प्लस बी। इसका मतलब समझिएगा कि आर हमारे पास कितना आया है, आर आया है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कहता है कि आर का वैल्यू आर मैक्स कब होगा, आर मैक्स होने के लिए अगर हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ले लें, थीटा का वैल्यू क्या ले लें 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1। तो अगर आर मैक्स अगर आपको लेना है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो, यानी कि दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल कुछ ना हो। यानी वेक्टर ए और बी जो हमारे पास था, ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या था थीटा। आप चाहते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ज्यादा से ज्यादा है, यानी दो वेक्टर को जोड़ने के बाद उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आए, तो आप क्या कीजिए, ए के ऊपर ही बी को भी सेम डायरेक्शन में लगा दीजिए। इसको देखिए फिजिकली ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई इस पर फोर्स इधर लगा रहा था और कोई फोर्स इधर लगा रहा था, कुछ एंगल बना के। अब अगर ये वाला फोर्स अगर इसी डायरेक्शन में लगने लगता है इधर की ओर 5 न्यूटन और 3 न्यूटन, तो 8 न्यूटन सीधे हो गया। और नहीं तो 5 न्यूटन और 3 न्यूटन दोनों के बीच कुछ एंगल लीजिएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 8 न्यूटन तो नहीं आएगा, 8 न्यूटन से कम आएगा। तो आइए देखिए कैसे इसको देखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या हो गया 1। तो ये कितना हो गया, सॉल्व हो गया बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये बचपन वाला फॉर्मूला आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या गया, रूट ओवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस बी। हालांकि कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी रूट के अंदर कोई चीज रहे, रूट के अंदर मान लीजिए क का स्क्वायर है, क्या है रूट के अंदर क का स्क्वायर है, तो क नहीं लिखना चाहिए, मॉड क लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, यानी कि यहां पर क्या लिखना चाहिए, ऐसे मॉड ए प्लस बी, क्या लिखना चाहिए, क्लियर। याद रखिएगा रूट अंडर क स्क्वायर क्या होता है, केवल क नहीं होता है, मॉड क लिखना चाहिए। ठीक है, वो क्यों होता है वो भी थोड़ा देर में समझाएंगे। तो आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा क्या होगा 0। थीटा 0 होने का मतलब है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए 0 डिग्री का मतलब है कि दोनों वेक्टर एक पर एक होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब आता है एक स्पेशल केस और, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का एक और स्पेशल केस देखेंगे अभी हम लोग। जैसे आर का आपने जनरल फॉर्मूला देखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, देखा है ना। तो क्या ऐसा शर्त हो कि आर जो हो मिनिमम हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू मिनिमम हो जाए तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि कॉस 180 डिग्री क्या होता है -1। और इसके कारण आर का वैल्यू मिनिमम जो आपको मिलेगा, आर मिनिमम इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट क्या होगा, मॉड ऑफ a माइनस बी, यानी कि क्या हो गया मिनिमम वैल्यू a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी और b माइनस से दोनों लिख सकते हैं, और अगर आप बचना चाहते हैं तो मॉड लगा दीजिए। ठीक है,
ए माइनस बी भी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को आप बी माइनस ए का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बी माइनस ए भी तो आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों को ना लिखें, यहां ये और ये दोनों ना लिख के आप एक चीज लिखना चाहते हैं, तो सिंपल ये लिखिए, मॉड आर मिनिमम क्या होगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी। क्लियर। अब यहां पर देखिए, यानी कि आर का वैल्यू कहां से कहां तक दौड़ेगा, ये जो आर है इसका मिनिमम वैल्यू होगा ए माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी होता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी। इससे ज्यादा इस चीज का वैल्यू नहीं हो सकता है और ना ही इससे कम हो सकता है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर स्पेशल केस, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो। ये भी बड़ा मस्त चीज है। मान लीजिए कि ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर नहीं है, तो आर मिनिमम जो आएगा वो क्या आएगा, ए माइनस बी। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड अगर बराबर नहीं है तो ये कभी भी जीरो नहीं ना होगा। अगर ए और बी बराबर होता तो ये जीरो हो जाता। यानी दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो उसका मिनिमम वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो ये भी एक स्पेशल केस था हमारा, है ना। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ में एक चीज और देखिए कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। माने दो वेक्टर के बीच एंगल क्या है हमारा, ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये थीटा है। रिजल्टेंट हमारा ये हुआ, ये रिजल्टेंट वेक्टर मान लीजिए कि अल्फा एंगल बनाया। क्या एंगल बनाया, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। अगर हमको ये पता लगाना है कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या हुआ, तो चलिए मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ए वेक्टर से अल्फा एंगल पर झुका हुआ है। अब मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि अल्फा क्या होगा, तो अल्फा का वैल्यू होता है tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है। अब रही बात कि ये निकलेगा कैसे, तो आइए उसको देखते हैं ये कैसे आता है। यानी कि ये जो अल्फा आएगा, इस अल्फा का वैल्यू इतना ही होगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये कैसे आता है वो देखिए। इसको देखने के लिए आपको एक पेज लेना होगा हमको। बता दिए थे, अल्फा का वैल्यू बता दिए थे। ओह बता दिए हैं, बहुत अच्छा। चलिए तो छोड़ देते हैं। आइए एक चीज देखा जा रहा है, एक और स्पेशल केस देखा जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, स्पेशल केस में थीटा अगर 120 डिग्री हो जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन रहता है कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच एंगल कितना है 120 डिग्री, और ए और बी का वैल्यू भी बराबर है। ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, यानी ए इक्वल टू क्या है, बी है। ए इक्वल टू क्या है, बी है। अगर इसका रिजल्टेंट अगर हम लोग निकालें, तो इसका रिजल्टेंट निकालिएगा तो आपको हम दिखाते हैं रिजल्टेंट कैसा होगा। अगर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कुछ ये आएगा रिजल्टेंट, यही ना रिजल्टेंट होगा। देखा गया कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के बराबर आ गया। ये कब हो पाया, जब ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी ए है और बी का भी मैग्नीट्यूड ए के बराबर है। ए और बी वेक्टर बराबर नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप बराबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ए का डायरेक्शन इधर है और बी का डायरेक्शन इधर है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ए और बी बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है। मान लीजिए कि ये 10 न्यूटन है, कितना है 10 न्यूटन लेफ्ट मान लीजिए, और इसको भी हम कहते हैं कि ये 10 न्यूटन राइट है मान लीजिए, हालांकि ये राइट तो नहीं है। तो 10 न्यूटन दोनों का तो मैग्नीट्यूड बराबर हुआ, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग हो गया। यानी कि वेक्टर में तो दोनों चीज होता है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, बिकॉज वेक्टर ए इंक्लूडिंग बोथ magnitude and direction. Magnitude are equal but direction are not equal, so combinedly it is not equal.
बट हेयर वी आर फोकसिंग ओनली ऑन मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल। कोई दिक्कत है क्या? ऐसे केस में अगर 120 डिग्री पर ये दोनों वेक्टर अगर इंक्लाइंड हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो फिर ए या बी के बराबर ही हो जाएगा। इसको कैसे साबित किया जाएगा, आइए उसको देखते हैं कैसे साबित होगा। साबित करते हैं, प्रूफ किया जाए इसको। इसको देखिए प्रूफ करते हैं, है ना। तो r इक्वल टू क्या लिखेगा बताइए आप? ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस थीटा। थीटा क्या होना मांगता है? 120। कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है? -1/2। कितना होता है? तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर -1/2। 2 से 2 गया तो r इक्वल टू क्या आ गया बताइए? ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, है ना, माइनस ए स्क्वायर। ये और ये कट गया तो r का वैल्यू क्या आ गया? √a² इक्वल टू क्या आ गया? ए। यानी कि जब आपका वैल्यू 120 डिग्री एंगल रहेगा तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा फिर ए हो जाएगा, यानी कि दोनों वेक्टर के बराबर हो जाएगा। जहां पर बोला गया है a इक्वल टू बी इक्वल टू स्मॉल ए, माने दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। तो क्या कहता है कि अगर थीटा 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर निकालिएगा ए और बी का तो वो फिर एक इंडिविजुअल वेक्टर के बराबर आ जाएगा। क्लियर क्या? कोई दिक्कत है? ठीक, इतना नोट करिए। ठीक, अब क्या है कि एक बहुत और अच्छा बात स्पेशल केस में कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अगर है तो स्पेशल केस में अगर देखा जाए कि थीटा अगर दोनों के बीच का एंगल है और वेक्टर का दोनों वेक्टर का कंपोनेंट को अगर देख के बात किया जाए तो इतना लिखा जा सकता है। क्या है इसको समझाते हैं आपको, है ना। अगर दो वेक्टर है और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट a प्लस बी लेके, तो a प्लस बी पहले हम निकाल के आपको दिखाते हैं। a प्लस बी, तो a प्लस बी करिएगा तो मान लीजिए कि दो वेक्टर है आपके पास a एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, प्लस बी एक्स आई कैप हो जाएगा, बी वाई जे कैप हो जाएगा और बी जेड के कैप हो जाएगा। अब देखिए अभी वेक्टर को जोड़ा गया है, मैग्नीट्यूड नहीं निकाला गया है। अभी चुपचाप जोड़ते हैं तो ए एक्स के साथ बी एक्स अटैच हो जाएगा आई कैप, ए वाई के साथ बी वाई अटैच हो जाएगा जे कैप, ए जेड के साथ बी जेड कनेक्ट हो जाएगा के कैप। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वही पुराना कहानी, √a² प्लस b² प्लस c²। तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ए जेड प्लस बी जेड का होल स्क्वायर, ये वाला, है ना। यानी कि दो वेक्टर है अगर हमारे पास तो दोनों वेक्टर को सिंपल जोड़ के अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, और कोई ज्यादा इसमें तूफानी चीज नहीं है। अब आइए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं और साइक्लिक फॉर्म में है तो इन सबका सम क्या होगा। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है ना, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो अगर साइक्लिक फॉर्म में है यानी पॉलीगॉन बना दिया, ये पेंटागॉन हुआ। इसको थोड़ा खूबसूरत बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते थे, घर जैसा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी घर हो गया, ये सी, ये डी, ये और ई। तो एक साइक्लिक फॉर्म में यानी कि पॉलीगॉन बनाया है, पेंटागॉन इसका नाम देंगे। इन सब का सम क्या होगा? 0 होगा, जिसको हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, अब आता है
थ्योरी में एडिशन तो हो गया खत्म, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर को नया वीडियो से शुरू करते हैं। आइए शुरू।